जय हिंद साथियों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रॉ एकेडमी पर। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेश हैं आज के मुख्य समाचार। तो आप सभी साथियों से लिसनर से मैं कहना चाहूँगा कि आप BBC न्यूज़ ही देखें, आप इधर उधर की न्यूज़ ना देखें। अगर इधर उधर की न्यूज़ देखें तो इधर उधर की न्यूज़ में ज़्यादातर भटकाने वाली और झूठे न्यूज़ बताई जाती हैं। तो ज़्यादातर ये BBC न्यूज़ हैं जो बिल्कुल सच न्यूज़ बताती हैं। जयशंकर विदेश मंत्री भारत सरकार, तो इन्होंने जो कल फैसला किया था, भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी में और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया, वह ऐसा करना जारी रखेगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। BBC न्यूज़ में भी इसहाक डार, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान और भारत तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ही अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ बिना समझौता किए हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा चाहिए है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इसी प्रकार से अमेरिका ने मध्यस्थता करवाई। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इसी प्रकार से विक्रम मिश्री, विदेश सचिव भारत सरकार, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत समय अनुसार दोपहर 3:35 पर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को फ़ोन किया। दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे दोनों ही पक्षों की जमीन, हवा और समंदर के सभी तरह की गोलीबारी, मिलिट्री एक्शन रोक देंगे। दोनों पक्षों में एक समझ के मुताबिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने 12 मई को दोपहर बाजे दोबारा से बातचीत करेंगे, यानी 12 तारीख को दोबारा से अभी इन दोनों देशों के डायरेक्टर आपस में बात करेंगे। मार्को रूबियो, यानी ये विदेश मंत्री अमेरिका के, इन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति वेंस और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल सीज फायर और तटस्थ जगह पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तो उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए राजी, रात भर दोनों को समझाया, समझदारी भरा फैसला लेने के लिए दोनों को बधाई देता हूं। इस तरीके का ट्वीट आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था अपने ट्विटर हैंडल से। After a long night of talk mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention and this matter. तो इस तरीके से थैंक यू भी किया है दोनों देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब तक इस युद्ध में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ, उसमें विस्तार से थोड़ा सा बात करें। शांति के लिए कभी भी युद्ध जरूरी नहीं होते। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, बाज नहीं आ रहा पाक, संघर्ष विराम के 3 घंटे बाद ही ड्रोन और मोर्टार दागे, शाम को युद्ध विराम और रात में हमले किए हैं। आधी रात से लगातार 3 घंटे रावलपिंडी तक भारत के हमलों से पाक का दम फूला और दोपहर में वार्ता टेबल पर आया। शाम को युद्ध विराम का ऐलान किया। तो किस तरीके से इस युद्ध विराम की प्लान बना है वो आप विस्तार से यहाँ पे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बना है। 3 घंटे में 11 एयरबेस आर्मी कैंट, भारत के अटैक, पाक एयरफोर्स पर 20% इंफ्रा तबाह। अब आतंकी हमले की एक्ट ऑफ
वॉर मानेंगे। यानी इस प्रकार से कोई भी आतंकी हमले यानी एक्ट ऑफ वॉर के में शामिल किया जाएगा। चीन समेत दुनिया ने हमारी ताकत देख ली, अब पाकिस्तान कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। आर्मी चीफ मुनीर अब सत्ता से खेल रहे हैं, शरीफ कुनबे को किनारे पर बिलावल बन सकते हैं सेना की पसंद। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान मतलब फर्जी खबरें और झूठे दावे, यानी पाकिस्तान ने क्या क्या दावे किए और उनकी सच्चाई क्या है, ये आप हमारी स्क्रीन पर बारी बारी 1 बाय 1 देख सकते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान ने दावा किया था और इनका सच्चाई ये है। जैसे कि दिल्ली मुंबई फ़्लाइट बंद, सभी उड़ानें सामान्य रूप से चालू रही। भारत ने ननकाना साहिब पर ड्रोन हमला किया, पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा दावा था। भारतीय पोस्ट तबाह, वीडियो भ्रामक और गलत जगह से ली गई वीडियो। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने क्या कहा था। ऑपरेशन सिंदूर से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर से इन बड़े आतंकियों से छुटकारा मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर में जैश व लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर किए गए। बेशर्मी, पाकिस्तान सेना, पुलिस व सरकार के शीर्ष अधिकारी आतंकियों के जनाजों में हुए थे शामिल। अबू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद यूसुफ, अजहर, खालिद और हसन खान मारे जाने की पुष्टि, यानी इन 5 बड़े आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मरकज सुबहानल्लाह का प्रभारी था मसूद अजहर का जीजा हाफिज। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, यानी IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट के 676 पदों पर भर्ती निकली है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित योग्यता रखता है, वो अपने आवेदन अंतिम तारीख से पहले ज़रूर आवेदन कर दें। इसमें फ़ीस दी गई है कि भाई फ़ीस का भुगतान कैसे करना है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना फार्म भर सकते हैं। राहत, यानी राजस्थान से राहत की खबर। डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन जमा कर सकेंगे शुल्क। रोजाना सैकड़ों विद्यार्थी आते हैं परीक्षा विभाग में। MDS विश्वविद्यालय जल्द शुरू होगा नई व्यवस्था, यानी राजस्थान में जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डुप्ली मार्कशीट के लिए अब ऑनलाइन फार्म भरकर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। 13 से कर सकेंगे मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन, यानी जो महान महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय है उसके लिए 2025 के लिए 13 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। जनवरी तक 20 विभागों में भर्ती परीक्षाएं कराएगा SSC, यानी जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं वो अपने पदों के और अपनी योग्यता के अनुसार जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं SSC ने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है, और शेड्यूल के अनुसार आप अपनी तैयारी को और रफ्तार और धार दे सकते हैं, ताकि आप जो सरकार ने अगर एक भी सरकारी पद घोषित किया तो वो एक पद आपका हो। CGL एग्ज़ाम 25 टियर 1 के लिए 9 जून से 4 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ITI में हर महीने लगेगा रोजगार व अप्रेंटिस मेला। तो जिन बच्चों ने ITI कर रखी है, वैश्विक शिक्षा विभाग ने पहली बार जारी किया कार्यक्रम कैलेंडर जारी। जिला, मंडल और राज्य स्तर पर हुनर हाट में नवाचारों का होगा प्रदर्शन। 1 सितंबर से शुरू होगा नया सत्र। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मूल्यांकन पर सवाल। गणित में दे दिए एक समान 33% अंक, परिणाम में गड़बड़ी से परेशान यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी, दर्ज कराई शिकायतें। समस्याओं के निस्तारण के लिए यूपी बोर्ड के ग्रीवांस सेल में लग रही भीड़। परीक्षा देने के बाद भी अनुपस्थित दिखाकर किया फेल। ग्रीवांस सेल में आई 115 से अधिक शिकायतें, यानी जो ग्रीवांस सेल थी उसमें अभी तक 115 से ज़्यादा शिकायत आ गई हैं। और किस प्रकार से, यानी सोते हुए पेपर चेक कर रहे हैं, यानी जो बच्चों ने पेपर दिए हैं उनको भी एब्सेंट दिखाकर फेल किया जा रहा है। ये खबर हो चुकी है। चलते हैं इसकी अगली खबरों की तरफ। अब
अब लखनऊ में बनेगी दुनिया की सबसे विध्वंसक मिसाइल ब्रह्मोस। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे यूनिट का शुभारंभ। सामरिक शक्ति को मिलेगी नई धार, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा देश। दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना साधने में सक्षम है ब्रह्मोस। यानी ये ब्रह्मोस मिसाइल है जो वो दुश्मन में साध निशाना, जो दुश्मन का कोई भी हथियार है उससे बचने में और सटीक निशाना लगाने में परफेक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सीमाएं फिर सुलगी, सरकार ने सेना को जबरदस्त कार्रवाई की दिया आदेश। पाक संघर्ष विराम से पलटा, यानी संघर्ष विराम से पलटने के बाद जम्मू कश्मीर से गुजरात तक दिखे संदिग्ध ड्रोन, 4 घंटे के भीतर तोड़ा सीज फायर। भारत किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध मानेगा केंद्र। यानी केंद्र सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि भारत किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध का संकेत मानेगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इस साल अभ्युदय कोचिंग से 13 स्टूडेंट का यूपीएससी में चयन, मेहनत और जज्बा दिखाएं, अभ्युदय के संग मंजिल पाएं। यानी जो अभ्युदय कोचिंग है उसमें आप एडमिशन लेकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और मंजिल को पा सकते हैं। अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को फ्री में दी जाती है कोचिंग। ये यूपी सरकार की कोचिंग है। 162 सेंटरों पर उत्तर प्रदेश में दी जाती है, 12 सेंटर राजधानी लखनऊ में चल रहे हैं। 13 स्टूडेंट का सिलेक्शन यूपीएससी में इस साल मिला है। ऑन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी इसमें शुरू हो गए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। गिल और पंत टेस्ट की जिम्मेदारी संभालने को तैयार। यानी ऐसी खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा हिटमैन के बाद विराट कोहली भी संन्यास ले सकते हैं। केएल राहुल का कप्तान रेस से बाहर, नए खिलाड़ी के रूप में साई सुदर्शन का चयन। विराट कोहली को लेकर बीसीसीआई ने चुप्पी साधी है। यानी विराट कोहली से अब संन्यास की घोषणा कर रहे हैं, उन्होंने अभी विचार करने को कहा है और इंग्लैंड दौरे के बाद वो मनाने को कहा है। आईपीएल खबरें, आईपीएल से संबंधित। आईपीएल का फिर से शुरू करने का आज होगी मंथन। भारत से रवाना हुए विदेशी खिलाड़ी। अफजल ने बनाया 800 मीटर का नया रिकॉर्ड। जो अफजल था, मोहम्मद अफजल, इन्होंने भारत के लिए नया 800 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। अनाहत ने 2809वें नंबर का खिलाड़ी को हराया। तीरंदाजी में विश्व कप में मधुरा का धमाल। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 20 लाख से अधिक महिलाओं ने बच्चों को बनाया हंसमुख रहने का कारण। पुरुषों से ज़्यादा हंसमुख हैं बिहार की महिलाएं। 65% महिलाएं तो 35% पुरुष हैं बिहार के हंसमुख। जो 50,70,666 लोगों पर किया गया यह अध्ययन, राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग ने करवाया था अध्ययन। हंसमुख रहने के जो फ़ायदे हैं, यानी जो एक आदमी अध्ययन में ये बातें आई थी सामने, और जो हंसमुख रहने के जो फ़ायदे हैं ये हैं, जैसे हर दिन 15 मिनट हंसने से 20 से 25 मिनट टहलने से बेहतर है, और आपकी जो टेंशन और स्ट्रेस है वो भी हंसमुख रहने से ख़त्म हो जाता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इसके साइबर क्राइम पर नियंत्रण जरूरी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो साइबर क्राइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, उस पर नियंत्रण जरूरी। सपा अध्यक्ष ने आम लोगों को ठगे जाने पर चिंता जताई है। सेवाओं पर सरकार का निर्णायक नियंत्रण हर हाल में होना चाहिए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची हरमनप्रीत कौर की टीम। मेजबान ने 4 मैचों में से 2 मुकाबले जीते। भारत श्रीलंका में खिताबी भिड़ंत आज। कप्तान हरमनप्रीत कौर की नज़र फाइनल में बड़ा स्कोर बनाने पर रहेगी। भारत को मेजबान कप्तान चामरी अटापट्टू से सावधान रहना होगा। तो भारत और श्रीलंका का जो त्रिकोणीय सीरीज चल रही है, इस त्रिकोणीय का सीरीज का फाइनल मैच आज है, और इस फाइनल मैच में इंडिया क्वालिफाई मैच का बदला उतारने का पूरी कोशिश करेगी। 8 साल में 80% उछला यूपी का विदेशी व्यापार। यानी इस तरीके से विदेशी व्यापार बढ़ा है कि जो 8 साल में 80% ज़्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इस विदेशी व्यापार में तरक्की की है। 2024-25 में सर्वाधिक 21.98 बिलियन डॉलर के प्रदर्शन से निर्यात 2017-18 में 13.80 बिलियन डॉलर का किया गया था।
विदेशी व्यापार कारोबार, अत्याचार की 6.5 लाख शिकायतें। यानी कहाँ पर कितनी शिकायतें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा। और ये सभी आंकड़े सामाजिक एवं न्याय अधिकारी मंत्रालय से ली गई हैं। और कितने का समाधान किया गया? 4,314 का समाधान किया गया। 7,135 शिकायतें दर्ज की गई। और हेल्पलाइन नंबर से इतनी शिकायतें 6.5 लाख से ज़्यादा शिकायतें आई। आईएमडी ने सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान जताया। 27 मई से को दस्तक देगा मानसून के 27 मई के दस्तक को केरल पहुंचने की उम्मीद। यानी और बार से मौसम अब की बार 4 दिन पहले मानसून केरल पहुंच रहा है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम लागू हुआ। शाम 6:25 पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में शुरू की फायरिंग। पंजाब, राजस्थान, गुजरात में भी कई जगह धमाके। कई शहरों में ब्लैकआउट के बाद रुकी। संघर्ष विराम के बाद भी बाज नहीं आया पाकिस्तान। रात को गोलीबारी, सेना को जवाबी कार्रवाई के निर्देश। 90 मिनट पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए थे इसमें। तो बीएसएफ उपनिरीक्षक बलिदान, 7 जवान घायल। नगर कोटा में संदिग्ध ने फायरिंग की। तो ट्रंप ने लिया श्रेय, सबसे पहले ट्वीट किया था भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम का। चलते हैं अगले। अच्छी होगी बारिश, 4 दिन पहले केरल में दे सकता है मानसून। 12वीं के बाद करें ईसीएम के साथ मैकेनिक खुलेगा कंप्यूटर के क्षेत्र में कैरियर का विकल्प। कोर्स करने के बाद मिलता है दोनों क्षेत्रों में कैरियर बनाने का। कोर्स के 30 सीटों पर होती है प्रवेश परीक्षा। तो इस कॉलेज में मात्र 30 सीटों पर ईसीएम के लिए छात्र व विभाग पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आप इस वेबसाइट पर पूछ सकते हैं छात्र व विभाग, या इन नंबरों से भी पूछ सकते हैं। नंबर देंगे। रोहित के बाद कोहली भी टेस्ट ले सकते हैं संन्यास। विराट कोहली ने अब तक जो टोटल मैच खेले हैं 123 मैच खेले हैं, 9,230 रन बनाए हैं, 30 शतक और 31 अर्धशतकों के साथ विराट कोहली टेस्ट में अच्छे औसत है। और जो पिछले 39 मैचों का औसत है वो यहाँ पर दे रखा है। रोहित शर्मा टेस्ट के बाद विराट कोहली भी ऐसा निर्णय ले रहे हैं। खबरें। राजस्थान पुलिस की भर्ती से संबंधित 9,617 पद हैं। इसकी अंतिम तिथि 17 मई है। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। और इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 पद। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में रिक्तियां 107 पद हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर आवेदन आमंत्रित करते हैं। इसी प्रकार से आवेदन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 1770 पद हैं। आप इनमें अपनी योग्यता के अनुसार फार्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि है 2 जून 2025 है। इसरो में 63 पद हैं। और भारी वाहन निर्माण में संभावना में 20 पद हैं। तो इस तरीके से इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। हार्ट अटैक के उच्च खतरे को कम कर सकती है कोलेस्ट्रॉल की दवा। यानी जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है, जो हार्ट अटैक की उच्च कोलेस्ट्रॉल होती है उसी से हार्ट अटैक होता है। और कोलेस्ट्रॉल की दवा हार्ट अटैक को कम कर सकता है। इसके बारे में शाम को पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। बाज नहीं आया। संघर्ष विराम के बाद 3 घंटे बाद ड्रोन और मोरार्ड से हमले दागे गए। योजना विभाग ने 5वीं उत्तीर्ण के लिए ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल पर आमंत्रित किए। चयन को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में 6 से 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाई का मौका। योजना बनेगी वरदान। 5वीं में पढ़ेसरियों पर खर्च होंगे 3.5 लाख रुपए। 7 साल रहना और खाना फ्री। एक्सपर्ट इंटरव्यू। 57 RBSE और 52 CBSE स्कूल शामिल। तो जो 5वीं तक के पढ़ाकू बच्चे हैं, पढ़ासरी हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ये योजना लेकर आई है। और उन बच्चों का राजस्थान सरकार प्राइवेट और अच्छे विद्यालयों में एडमिशन कराएगी। और उनका खाना और पीना, रहना सहना सब फ्री होगा। टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं किंग कोहली। बोर्ड ने के इंग्लैंड दौरे के लिए मनाने की कोशिश। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इसके बारे में मैं आपको बता सके। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर PM श्री में शामिल होंगे। सिसोदिया
स्कूल जो पीएम श्री स्कूल हैं उनमें सिसोदिया स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा। एक कार्यक्रम में कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऐसी घोषणा की थी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती की तैयारी। प्राथमिकी में 27,000, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,000 पद खाली। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों से 19 मई तक मांगी आपत्तियां, यानी शिक्षा बोर्ड जो आपत्तियां लगा, जो किसी क्वेश्चन पे कोई आपत्तियां दर्ज कराना चाहता है तो 19 मई तक आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। एग्जाम गाइड से संबंधित 5 क्वेश्चन जो हम आपकी सेवा में लेकर आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की है? वो गुजरात में की है। आईपीएल में 1000 बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने हैं। श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने 4.9% हो गई है। इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन। तेलंगाना सरकार के किस जिले में की चपाता मिर्च टमाटर मिर्च को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? वो वारंगल में मिला। IIM अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो ये दुबई में खोलेगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आज की जो अंतिम खबर, भारत के मुख्यमंत्री कौन कहाँ पर मुख्यमंत्री है, आप ये विस्तार से इसमें देख सकते हो। और इसमें किस सरकार के और कितने मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर आप मुख्यमंत्रियों की सूची देख सकते हो। मुख्यमंत्री 14 भाजपा के हैं, 6 एनडीए के हैं और 3 कांग्रेस के हैं और 6 इंडिया गठबंधन के और 1 अन्य दल का है। आप इस प्रकार से पूरे देश में देख सकते हैं मुख्यमंत्रियों की ये सूची दी गई है। आज के लिए खबरों में इतने ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से हमसे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।